यार ये इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 6/9/1958 है, तो ये जितने अंक है उसे इस बॉक्स में भरना है। जी मैम, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसको आपने उस बॉक्स के अंदर पूरा फिल करना है, जो अभी आपको मैम ने बॉक्स बनाना बताया है। अच्छा, 6 की जगह 6, 9 की जगह 9, ऐसा? हाँ जी जी, मैम, जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ओके। आपने ऐसे ही फिल करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने ऐसे ही फिल करनी है। हाँ हाँ। 6/9/1958 दोबारा 9 आ रहा है, उसको कहाँ भरे? जहाँ पे 9 मैम, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 बार भी 9 आ रहा है तो आप 4 बार उसी बॉक्स में 9 लिखेंगे। ओके, 2 बार आ गया, ठीक। इधर ही इसका जो मंथ वाला ये मंथ है, जो डेट जो है, वो डेट को प्लस नहीं करना है ना? हेलो? हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए मैम। हाँ, वो डेट को प्लस नहीं करना है ना, जैसे 15 है तो उसको प्लस नहीं करना है ना, 15 ही लिखना है ना उसको? बिल्कुल मैम, डेट को तो प्लस करेंगे ना आप। 5 अच्छा। अगर सपोज कीजिए ना, मैंने अगर डेट ऑफ बर्थ ली है, यहाँ देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ 15/5/2002, ठीक है? यस यस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लोशो ग्रिड फिल करती हूँ। सबसे पहले आपका काम क्या होगा? ड्राइवर कंडक्टर निकालना। मैंने आपको ड्राइवर कंडक्टर निकालना सिखाया। यस। ड्राइवर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वाली डेट ऑफ बर्थ लेंगे 15, इसको 15 है, ये 15 है ना, तो 1 + 5, तो ये यस। कितना हो गया मैम? 6 हो गया। 6 ठीक है, आप कंडक्टर कैसे निकालेंगे? कंडक्टर को आपने क्या करना है? इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे। 15 + 5 + 2002 कैसे करेंगे? 5 + 1 6 + 5 + 2 + 2 कितना हो गया? 15, फिर से 15, फिर से 15 आया, फिर ये क्या हो गया? 6। ठीक है, फिर से 6 आया, तो ड्राइवर भी इसका क्या हुआ? 6, और कंडक्टर भी इसका क्या हुआ? 6। अब मेरे को लोशो ग्रिड फिल करना है। लोशो ग्रिड कैसे फिल करेंगे? अब आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ये वाली, वही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 15/5/2002। अब इसको मैं फिल करती हूँ। मैंने पहला लिया 1 नंबर। 1 नंबर कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। हाँ, सेकंड रो में, लास्ट में। नेक्स्ट नंबर आया 5। 5 कहाँ पर है? सेंटर। यस। थर्ड नंबर फिर मेरा 5 आया, तो इसको मैं फिर से 5 फिल करूंगी। यस। उसके बाद आया मेरा 2 नंबर, 2 मेरा यहाँ पे फिल करूंगी। कॉर्नर। 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है। फिर दोबारा मेरा आया 2 नंबर, फिर मैं इसको 2 फिल करूंगी। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया। ये मेरा लोशो ग्रिड फिल हो गया। अब बात आती है कि आप मुझे बोलेंगे मैडम ड्राइवर कंडक्टर निकाला है, इसको नहीं फिल करना? बिल्कुल करना है। ड्राइवर कंडक्टर को भी आपने फिल आउट करना है। ठीक है, ड्राइवर आपका आया था 6, तो आप इसको फिर यहाँ लिखेंगे 6। कंडक्टर भी आपका 6 आया, तो आप इसको फिर से 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। यस यस। ठीक है,
लोशो ग्रिड सबको फिल आउट करना आ गया? Yes. मैम बाकी सब अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है। चलिए अब बात करते हैं कि लोशो ग्रिड। अब मैंने आपको बताया था कि लोशो ग्रिड जो होता है वो कैसे चलता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चलता है तो उसको हम कैसे, तभी तो वो कंप्लीट लोशो ग्रिड होता है। वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके प्रॉपर फुल नंबर्स हों। ठीक है, अगर किसी का 1 या 2 नंबर है वो मिसिंग है तो वो गॉड की बहुत बड़ी उसके ऊपर कृपा है। गॉड ने उसको बहुत कुछ दिया हुआ है जिससे उसकी जो लोशो ग्रिड है वो पूरा को पूरा फिल है। ठीक है, 1 या 2 नंबर अगर मिसिंग है, पूरा नंबर किसी का भी मिस फिल नहीं होता। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में किसी की भी ड्राइवर कंडक्टर भी अगर आ जाता है तो भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, किरण जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। अब बात करते हैं कि लोशो ग्रिड को अब हमने फिल तो कर लिया, अब लोशो ग्रिड को हम बोलते क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो एक्सप्लेन करने में हम कैसे बोलते हैं, 438 नंबर जो है आपका उसको हम बोलते हैं थॉट प्लान। 438 नंबर आप यहां से शुरू करिए, 492 से हम करते हैं, 492 से। 492 को बोलते हैं मेमोरी प्लान। ठीक है, 492 को बोलते हैं मेमोरी प्लान। इसको हम मेंटल प्लान भी बोलते हैं, मेमोरी प्लान के साथ साथ मेंटल प्लान भी बोलते हैं। इसका सीधा सीधा संबंध होता है, आपका जो ऊपर वाला माला है ये आपका दिमाग है, मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद नेक से नीचे का पोर्शन आ गया आपका, नेक से नीचे ना, तो उसको बोलते हैं हम इमोशनल प्लान। 357 को आप बोलेंगे इमोशनल प्लान। उसके बाद आ गया आपका टमी से नीचे का पूरा एरिया, जो आपके पैर तक का एरिया होता है, उसको आप बोलेंगे प्रैक्टिकल प्लान। फोर 492 जो है वो आपका हेड ऑफ द बॉडी है, 357 आपकी बॉडी है, नीचे गर्दन से नीचे का पोर्शन जो है वो बॉडी है, और 816 आपके फीट हैं, आपके पैर हैं। अगर आपकी लोशो ग्रिड के अंदर 492 कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं शार्प मेमोरी वाला, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड हो गए ना, तो शार्प मेमोरी हो गए, शार्प ब्रेन हो गया। उसके बाद आता है 357 आपका बॉडी वाला पार्ट, हार्ट वाला पार्ट। हार्ट वाला पार्ट आ गया तो हार्ट से रिलेटेड, तो कितना वो बंदा, जितना आपका 357 कंप्लीट होगा उतना ही ज्यादा वो पर्सन इमोशनल होगा। इमोशनल होगा तो क्या होगा, गुड ह्यूमन बीइंग भी होगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिकल प्लान। प्रैक्टिकल प्लान में आ गए आपके लेग्स, फीट। ठीक है, तो फीट में क्या बोलेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन। जितना ज्यादा 816 वाले बंदे होंगे ना वो स्पोर्ट्स में ज्यादा होंगे। गुड प्लानर होते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा जाते हैं, गुड इन पॉलिटिक्स। आगे आ जाता है आपका 438। 438 आपका आता है, इसको हम बोलते हैं थॉट प्लान।
थॉट मतलब उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो जरूरत से ज्यादा होती है, हाई थिंकिंग होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो हाई थिंकिंग पर्सन होते हैं। अगर आपके लोशो ग्रेड में 438 अगर आता है तो आप हाई थिंकिंग है, गुड प्लानर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विल प्लान। विल प्लान में कौन सा नंबर आता है? 9, 5 एंड 1। 9, 5 एंड 1। हेलो हाँ जी मैम बोलिए। जी, 951 कौन से प्लान में आते हैं? मैम ये आपका विल प्लान। विल विल प्लान। ओ विल प्लान। ठीक है। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम। ऐसे मैम लोग थॉट लाइफ प्लान, में। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ थॉट प्लान पूरा ब्लैंक है, कैसे करें उसमें? उसका क्या मीनिंग मैम हुआ? मैं अभी विल प्लान मैम थॉट प्लान जो था, थॉट प्लान में क्या बोलेंगे हम इसको? 438 जो है वो नहीं, वो थॉट पूरा प्लान है। ब्लैंक, जैसे जैसे डेट ऑफ बर्थ से डालने से पूरा ब्लैंक आ रहा है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? तो उसकी में 438 मिसिंग है मैम, नंबर उसमें मिसिंग है। तो वो जो हाँ मैं हाँ। आगे मैम क्या है ना, अभी मैं सारी चीजें तो डेमो में आपको नहीं बता सकती ना। आप उसके लिए देखिए, हम लोग इसी के लिए हम लोग डेमो दे रहे हैं कि आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हो, कि आप लोगों को सब कुछ पता चले कि आप क्या चीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ मोटा मोटी बता रही हूँ कि थॉट प्लान होता क्या है। थॉट प्लान में जो होते हैं वो बच्चे जो होते हैं, ऐसे बच्चों को 12 से 16 घंटे पढ़ना पड़ता है। अगर किसी बच्चे की आपके पास कोई पेरेंट आते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो अगर उसके नंबर्स में मिसिंग है ये नंबर 438, तो आप उसको बोल दो कि ये बच्चा भैया इसको इतने घंटे ये पढ़ेगा नहीं तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता अपनी लाइफ में। ओहो। ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा होता है, मन में आया तो ये लोगों के लिए भंडारा खोल देते हैं। इन लोगों के क्वेश्चंस खत्म नहीं होते अगर ये ग्रिड पूरी होती है तो। नेक्स्ट करते हैं 951, इसको बोलते हैं हम विल प्लान। 951 जितने भी फेमस लोग होंगे, आप किसी की भी फेमस लोगों की डेट ऑफ बर्थ उठा के देखिएगा, उनके में 951 जरूर कंप्लीट मिलेगा आपको। नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ अगर आप उठाएंगे तो उसमें आप देखिएगा 951 कंप्लीट आ रहा है। मेरा भी है मैम, कंप्लीट। दीदी अगर फाइव दीदी अगर फाइव फाइव नहीं है, मैम फाइव नहीं दीदी, 5 अगर नहीं है, 9 है और नीचे 111 है, तब क्या होगा? उसके लिए थोड़ा मैम उसके लिए 5 आपको नंबर लेना पड़ेगा ना। मैं आपको बताऊंगी 5 नंबर आगे, मैं आपको बताऊंगी, आप आगे मेरे साथ टच में रहेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी 5 नंबर कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को आप चेहरा नहीं पढ़ सकते। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना दुखड़ा नहीं रोते किसी के आगे। नेक्स्ट नंबर आता है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में क्या है? 2, 7 एंड 6। 2, 7, 6 ऐसे लोग जो होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। सचिन तेंदुलकर जी की आप डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे तो आप देखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ में 276 कंप्लीट हो रहा है। टू 7 6 लोशो ग्रिड की है, ग्रिड अच्छी की मैम है। ये ना तो छोटे बच्चों की तरह मुझे वो समझाना पड़ता है कि आप लोग अपने आप को कीजिए और लोगों को भी डिस्टरबेंस होती है।
सचिन तेंदुलकर की अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 276 कंप्लीट होता है। ऐसे लोग फिजिकल एक्टिविटीज में रहते हैं, ऑलवेज रेडी टू रन। हाथ धो लीजिएगा, हाथ धो के बैठ मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। प्लीज मास्क लगाएगा था। को तो हाँ दीप्ति जी, बबीता अब जी, आप इसको- अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। अब इसके अंदर है ना, दो नंबर्स जो होते हैं, दो जो रोज होती है उनको हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोज बोलते हैं। कि जो वर्ल्ड की बेस्ट रोज होती है वो होती है जो ये क्रॉस में आती है। क्रॉस में क्या आती है? 4, 5, 6 और 8, 5, 2। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8, 5, 2 कंप्लीट आ रहा है तो आप उसको छूटते ही बोल दो तुम्हारा नीचे से घर है, तुम्हारे पैदा होने के टाइम पे जो है प्रॉपर्टी ली थी पेरेंट्स ने या तुमने खुद ने ली हो प्रॉपर्टी, तुम्हारा नीचे से घर होगा अगर 8, 5, 2 कंप्लीट आता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं। ये मेरा कंप्लीट है और मेरा ओन हाउस है। आपका ओन हाउस है ना मैम? जी मेरे आपका नाम मैम? मेरा नाम ए उमा रामन। सॉरी मैम, एक बार रिपीट करेंगे? ए उमा रामन। ओके, रमन मैम। जी, और मेरा 951 भी कंप्लीट है। और अगर आपका 4, 5, 6 अगर कंप्लीट होता है, वो उसमें एक कम है। वो एक नंबर की वजह से बहुत कुछ मिस हो जाता है। जी 4, 5, 6 अगर 4, 5, 6 आपका कंप्लीट है तो इसको हम सक्सेस प्लान नंबर 1 बोलते हैं। जैसे मैं 8, 5, 2 को सक्सेस प्लान नंबर 2 में करती हूँ, इसको मैं सिल्वर प्लान लेती हूँ। और अगर मैं 4, 5, 6 हूँ तो इसको मैं गोल्डन प्लान लेती हूँ। मेरा 4 मिसिंग है, बाकी 5, 6 है। ठीक 6 है? डबल है। अगर ये रो आपकी पूरी है तो लाइफ में सक्सेस पक्की है। लाइफ में ये नंबर्स जो हैं आपको मजा ला कर देते हैं। एक तरफ फुल है, एक तरफ एक कम है। रमन क्रॉस। मैडम प्लीज अगर हम सभी अपना दीजिए। अगर 4, 5, 6 कंप्लीट कम। होगा मैम तभी लाइफ में आगे है मजा। अदरवाइज कंप्लीट अगर नहीं है, एक भी नंबर अगर मिस है, सपोज कीजिए 5 नंबर ही मिस है, तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं मिल पाती है। नहीं 4 वाला ब्लैंक है, बाकी सब कंप्लीट। 4, 5, 6 वाला 4, 5, 6 में 4 में 0 नहीं है, 5, 6 भरा है। आपका पर्सनली नहीं देख रहे हैं ना, सबका देख रहे हैं, सब बताने दीजिए उनको। अब देखिए, मैं एक नंबर को, अगर जो एक नंबर वाला है ड्राइवर कंडक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, अगर अभी तक मेरे से किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैडम आपने सब कुछ बता दिया, आपने ये तो बताया नहीं कि ड्राइवर कंडक्टर का यूज क्या होता है। ठीक है, ड्राइवर जो होता है नंबर, जैसे मैंने 15 नंबर को बताया, 5 + 1 किया तो वो 6 नंबर आया, तो वो मेरा ड्राइवर है। और जब मैंने टोटल डेट ऑफ बर्थ को किया तो वो कंडक्टर है। ड्राइवर कंडक्टर एक ऐसी चीज होती है जो आपको ड्राइव करती है, वो आपकी गाड़ी चलाते हैं। वो नंबर्स आपके नंबर्स हैं जो आपको चला रहे हैं। ड्राइवर या कंडक्टर एक ऐसे दो नंबर्स हैं, या तो आपकी लाइफ के 45 ईयर्स बाद कंडक्टर काम करेगा या ड्राइवर काम करेगा, या 45 ईयर्स पहले ड्राइवर या कंडक्टर काम करेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक नंबर काम करता है 45 साल के बाद। ठीक है, अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो आप सूर्य से रिलेटेड है। आपका सन जो है वो सन जो है वो आपका लॉर्ड है, उसको हम बोलेंगे ये आपका लॉर्ड है। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक मैं एक एज अ कैरेक्टरिस्टिक 1 नंबर को मानती हूँ किंग।
राजा की तरह वो अपने आप को यूज करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 नंबर है, मून है, तो मून को मैं क्वीन मानती हूँ। इमोशनल होते हैं, माँ की तरह होते हैं। तीन नंबर को मैं जुपिटर करती हूँ, तो काउंसलर होते हैं, गुड काउंसलर, क्योंकि बृहस्पति जो थे वो गुरु थे। ठीक है, जितने भी आपके ड्राइवर या कंडक्टर नंबर वाले नंबर्स होंगे, 3 नंबर जिसका भी होगा, वो काउंसलर बहुत अच्छे होते होंगे। 4 नंबर वाले राहु, इसको मैं नाम देती हूँ डेयर डेविल का। ठीक है, ये लोग दबंग टाइप होते हैं, ये बहुत ही दबंग होते हैं और किसी चीज से डरते नहीं है, एकदम तपाक से किसी को भी घेर लेते हैं। सेम है 5 नंबर, 5 को हम मरकरी बोलते हैं। मरकरी जो है बुध को प्रिंस और प्रिंसेस के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक नपुंसक ग्रह है। इसको हम नपुंसक बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों ही गुण आते हैं, लेडी और बॉय के, दोनों के। ठीक है, तो इसको हम एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे छोटे बच्चे को हर चीज सही होती है, सेम यही इनका होता है। 6 नंबर वाला आता है वीनस। वीनस जो है वो आपके राक्षसों के गुरु हम बोलते थे उनको, शुक्र को। पर जो शुक्र है, शुक्र से ही शादियों का रिलेशन होता है। जब जब जो नंबर मिसिंग होगा, सपोज कीजिए अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर मिसिंग है, ठीक है, तो 6 नंबर मिसिंग वाले को आप छूटते ही बोल सकते हैं कि आपकी शादी में प्रॉब्लम है। और जितने ज्यादा 7 नंबर अगर आपके उसमें आते हैं, 2 बार 7 आ गया या 3 बार 7, 2 बार 7 आ गया या 1 बार भी 7 आ गया ना, तो 90% ऐसे लोग होते हैं जिनकी लव मैरिज होती है। ये आरुष जी के नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज अपने माइक को आप म्यूट कीजिए। और मैम आप भी अपने माइक को म्यूट कीजिए। मैम गैलेक्सी के नाम से जो नंबर है वो प्लीज आप म्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है सभी लोगों को। नेक्स्ट 8 नंबर है सैटर्न। सैटर्न को हम जज बोलते हैं, सैटर्न को हम न्यायाधीश बोलते हैं। न्याय के जितने भी काम होते हैं वो 8 नंबर वालों को सौंप रखते हैं। नेक्स्ट आता है 9 मार्स, मंगल, कमांडर ऑफ चीफ, इसको हमने नाम दिया है सेनापति का। जितने भी 9 नंबर वाले लोग होते हैं ना, जितने ज्यादा 9 बढ़ेंगे उतना ज्यादा वो जो बंदा होता है वो आपको दिखेगा कि इतने ज्यादा क्या बोलेंगे, दानी होता है, बहुत दान करता है। जितने एनजीओ वाले होंगे ना, आप उनके में 9 नंबर जरूर उनमें अवेलेबल होगा एनजीओ में। ठीक है, ये किसका, मीनू मैम एक बार आप म्यूट कर सकते हैं इनको, किसका आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैम आप होस्ट है ना, आप कीजिए, आप रिमूव ही कर दीजिए। आरुष है, आरुष ने, उनको मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ, लास्ट बार बोल रहे हैं। आरुष जी आप प्लीज अगर सुन रहे हैं तो आप म्यूट कीजिए। मैम आपकी तरफ से म्यूट कर दो ना। नहीं, हम तो कर ही देंगे, लेकिन आप लोग इतने बड़े हैं, डिसिप्लिन में तो चाहिए ना। नहीं खुलेगा, नहीं आप म्यूट कर देगा, नहीं खुलेगा। मैम कर दीजिए, आप म्यूट कीजिए प्लीज। नहीं करती। आप लोगों के लिए देखिए अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, मीनू मैम आज के लिए सफिशिएंट करते हैं। जी मैम। हाँ जी, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो 1 बाय 1, कोई भी ऐसे नहीं कि सब लोग एक साथ अपने आप को कीजिए। वैसे तो मैम ने साथ साथ आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, तो आप लोग बताइए कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज के लिए कि इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। 16 से ये बैच हमारा स्टार्ट है न्यूमरोलॉजी का, और काफी लोग ऑलरेडी इसमें ओके कर चुके हैं। तो डेमो सेशन सभी लोग चाहते थे, इसलिए डेमो सेशन प्लान किया गया।
तो ये तो एक छोटा सा एक ट्रेलर था, बाकी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो मैम ये बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है, तो देख लीजिए आप डेमो आप सब लोगों ने लिया है, तो आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं करने के लिए, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके आप बता सकते हैं मुझे। तो मुझे मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर अभी किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वैसे ये कोर्स 15 डेज चलेगा। 3101 इसकी फीस हम लोगों ने रखी है, और क्लास का जो टाइम है वो 8 to 9 ही। मीनू मैम एक मिनट, मेरा आपसे आपका भी अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया, एक सेकंड। आप अनम्यूट करना अपने आप को मीनू मैम। हाँ जी ठीक है। हाँ। तो ये 15 डेज का जो कोर्स हम लोगों ने प्लान किया है, 3101 इसकी हम लोगों ने फीस रखी है, 8 to 9 इसका क्लास का टाइमिंग रहेगा। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये टाइम सूट करता है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास आज की, आप सभी बता सकते हैं। क्लास तो बहुत नॉलेजेबल है क्लास। जी है कुछ क्वेश्चन तो रह गए हैं कि जो हमारे ब्लैंक रह गए हैं खांचे। एक्चुअली मैम ये डेमो सेशन था, क्वेश्चन आंसर राउंड भी हाँ। रहेगा इसके अंदर, क्योंकि जिस तरीके से जब क्लास होगी तो 1 by 1 आपको प्रैक्टिकल के साथ लेके चलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले तो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए क्लास में। जब आप अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ भी आती हैं और आप कर भी पाते हो। आपको क्लास वर्क के साथ होमवर्क भी मिलेगा, तो जब आप करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और जो नहीं क्लियर होंगी तो कोशिश करेंगे हम लोग ये 15 डेज से 1 मंथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, तो उसके बाद भी आप लोग कनेक्ट रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ पे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए नहीं समझ आ रहा कुछ, तो कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। तो बाकी आप लोग मैम से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मीनू मैम आप नंबर्स को और ज्यादा डिटेल में बताएंगे ना? हाँ एक्चुअली पूरा है मैम, ये तो स्टार्टिंग सब कुछ बताया जाएगा। मुझे मैम आप जवाब दीजिए। हाँ जी मैम, आपको इसमें हमारा बहुत बड़ा कोर्स है। हाँ जी, क्योंकि नंबर्स की डिटेल ज्यादा होनी जरूरी है। हाँ तभी जी हम मैम, बिल्कुल आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स दी जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ अभी मैं कोर्स के अंदर क्या क्या ले रही हूँ। ठीक है। इसमें आपको सब कुछ आएगा, आपके अंदर आपके रेमेडीज भी होंगी आपकी, ठीक है। इसमें हम वैदिक भी करेंगे, भी करेंगे, और आप इंस्टेंटली जो भी आपको प्रेडिक्शन देनी है हम वो भी करेंगे। मैं एक बार बता देती हूँ, पूरी लिस्ट है एक, मैं शेयर करती हूँ, रुकिए। मैम मैं जो ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर कर दूंगी, आप मेरे को पर्सनल पे शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं एक बार शेयर भी कर दूंगी। बेसिकली लोगों को ज्यादातर तो अपनी दशा अंतरदशा निकालने के लिए रहता है कि पर्सनल ईयर में जैसे भी आपने बताया पर्सनल ही है। ईयर, पर्सनल डेट, पर्सनल मंथ। जी डे और मंथ भी हम लोग निकालेंगे। अभी तो सिर्फ आपको और पर्सनल इसमें ईयर निकालना सिखाया है ना इसमें। और मैम इवेंट्स का जो रहता है कि इवेंट्स किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो उन इवेंट्स के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं। आपको मैं बताती हूँ इसमें जो है, आपको आप क्या क्या लर्न करेंगे। आपको करेंगे हाउ टू कैलकुलेट लकी और नॉन फेवरेबल नंबर, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका रूलिंग लकी नंबर कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कौन सा है, मिसिंग नंबर अगर है तो आप उसको कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हैं, आपका 81 कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको हम बताएंगे। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे है। प्रिडिक्शंस आप कैसे करेंगे, आपका जो भी नंबर्स आपके फ्रेंडली और अनफ्रेंडली नंबर्स कौन से हैं वो आप इसमें करेंगे, ठीक है। और साथ में है आपका ये
कि नेम की स्पेलिंग, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि जो मोबाइल नंबर्स है वो कैसे आप चेंज कर सकते हो, नेम की स्पेलिंग कैसे। कई लोग क्या होता है, आपका सारे नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके फेवरेबल होती है, पर कई बार क्या होता है आपका नाम जो होता है, आपके जो कंपनी का नाम होता है वो आपका फेवरेबल नहीं होता। उसको हम फेवरेबल बनाना सिखाएंगे, कैसे आप उसको फेवरेबल कर सकते हो अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। क्योंकि देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो आपकी जो पैदाइश है वो आपको वो सेम ही रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट उसके साथ में आप ऐसी चीजें कुछ कर सकते हो जिससे आप अपने नंबर्स को फेवरेबल बना सकते हो। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे कि आप उसको नेम स्पेलिंग कैसे चेंज करो, करेक्शन कैसे चेंज करो, कंपनी का नाम, कॉर्पोरेट, प्रोडक्ट, बिजनेस जो भी है आपका, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेम स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया। रेमेडीज आप क्या कर सकते हो, कार्मिक नंबर्स हम आपको बताएंगे, इसमें कुछ कार्मिक नंबर्स भी होते हैं जो आपके लिए फेवरेबल होते हैं और जो नहीं होते हैं। ठीक है, उसके साथ इम्पैक्ट क्या करता है। मैच मेकिंग सिखाएंगे कि आप किसी की शादी अगर आप करवाना चाहते हो, आपके पास कुंडलीज आई हैं कुछ कि हम ये लड़का लड़की है, इसकी कुंडली मैच करती है कि नहीं करती है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसमें आपका पार्टनरशिप आपको बताऊंगी कि आप पार्टनरशिप किस बंदे के साथ में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन बनता है कि बिजनेस कंपैटिबिलिटी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, प्रोफेशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकते हो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन हम करेंगे डिस्कस। डाइवर्स एंड डिस्कस, आपके कौन सा नंबर किसके साथ में फेवरेबल है वो हम डिस्कस करेंगे। लव अरेंज मैरिज डिस्कस करेंगे, फॉरेन अब्रॉड डिस्कस करेंगे कि ये जा सकता है कि नहीं जा सकता, बिजनेस पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इसमें हम लोग वास्तु का भी करेंगे, आप देख करके डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो कि वही बैठे बैठे घर से ही कि आपका कौन सा वास्तु का कौन सा जो साइड है वो कौन सी किरण जी, मनोज जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आपके कॉल फोन से। और साथ साथ हम लोग केस भी स्टडी करेंगे। विदाउट केस मैं आपको साथ में होमवर्क भी दूंगी और वो होमवर्क प्रॉपर तरीके से देखेंगे भी कि क्या है, कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, आप उसमें सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। कि मेरा जो मेन मोटो है वो ये नहीं है कि आपको मैं पढ़ाए चले जाऊं और आप लोग ना करें। मैं चाहती हूँ कि जो मैं आपको होमवर्क दूं या कुछ भी दूं, आप उसको मेरे को भेजो। ठीक है, भेजने के बाद मैं चेक करूंगी, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी क्लाइंट की जो फाइल है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगी, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ, आप सोचोगे भी कि हाँ मैंने बहुत अच्छा कोर्स किया है। जी मैम, तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। मैं तो खैर आपके साथ अटैच थी तो मैंने तो बहुत अच्छे से किया है आपका कोर्स। हाँ जी, तो ये शायद यही मीनू मैम यही आप कारण, सबको बताइए कि आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। मीनू मैम मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, जी जी, इसीलिए उन्होंने मैम भी मैंने हाँ रिकमेंड किया कि मैं आप ही की क्लास कराऊं। ये एक मेरा जी बहुत बड़ा कारण था कि जी क्लास मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि जो टीचर बहुत अच्छे लगते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनकी नॉलेज बहुत लोगों तक पहुंचे। क्योंकि सब लोग कराते हैं क्लास, कितने तरीके से कराते हैं, क्योंकि मेरा काम ही है इन क्लासेस को ऑर्गेनाइज करना। तो मेरे लिए सबसे मायने रखता है कि जो हम किसी को भी दे रहे हैं ना वो 100% जाना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और क्योंकि फीस ऐसा नहीं है मैम, फीस भी इसीलिए बहुत कम रखी है आपने, तो खैर बहुत फीस नॉमिनल काफी, चार्जेस हमने रखे हैं इस फीस में। आपकी फीस को मैंने एकदम आधा कर दिया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूंगी। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं था, आपने भी मेरी उस चीज को पूरा ध्यान रखा। तो मैं ये चाहती थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हों आपके साथ, बिल्कुल और जो बिल्कुल हम कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को अच्छे से समझें, और उन्हें भी लगे कि हाँ हमने बहुत अच्छा कोर्स कंप्लीट किया है। बिल्कुल। तो अब जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 डेज का ही टाइम है, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इमीडिएट फीस भरें। और अपनी, क्योंकि इसमें लिमिटेड ही रखेंगे हम, बहुत ज्यादा बहुत लंबा हम लोग बना करके क्लास को, उसमें भी क्या होता है हम लोग डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो मैं ये भी चाहूंगी कि टीचर के साथ हम कनेक्शन बहुत अच्छे से बना पाए। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप लोग अपनी फीस भर के और अपनी सुनिश्चित करें अपनी क्लास को। तो आप सभी लोगों का इतना ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, जी थैंक यू सो जी मच। जी। क्लास को चलिए, आज हम यहीं पे अब करते हैं, और हम लोग ये 16 से हम लोग मैम 8 से 9 यही टाइम रहेगा। हाँ जी हाँ, तो लेते हैं आपसे विदा।
जी मैडम नमस्ते। ये अकाउंट नंबर पेमेंट कैसे क्या करना है? सर आपका नाम बताइए आप। मनोज नाम है। मनोज जी आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं? हाँ, वो 3rd डिग्री रेकी जो किया था वो group में अच्छा है। कोई बात नहीं, अगर आप 3rd डिग्री में भी जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? मेरा और पर्सनल कितने? नंबर है, नहीं है मैडम। मेरा पर्सनल नंबर है सर, आप उसमें जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, रेकी 3rd डिग्री में। ठीक है। ये मनोज कोर्स जी, कितने? हाँ मनोज जी आपको, आप नंबर नोट करना चाहें तो अभी नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देख लूंगा मैडम, वो तो ग्रुप से नहीं देख वो तो ग्रुप में निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैं आपको कर दूंगी। आपका पूरा नाम सर? मनोज दास। अच्छा ठीक है, तो मनोज जी ये आप पेमेंट करके और आप अपना इसको कोर्स को सीखिए। और भी अगर पंकज जी एक बार आपका आपका बहुत नंबर बहुत बता स्वागत है। दीजिए। नमस्कार मैम। अच्छा नमस्कार लग सर, रहा था, कैसे? बहुत दिन बाद सुना। हाँ और थैंक यू सो मच बढ़िया। सर। इसमें मैम एडवांस लेवल भी है क्या? एक्स्ट्रा एक लेवल और तो नहीं है कि इसी में पूरा कंप्लीट नहीं नहीं करना नहीं, है? इसी में 15 डेज की क्लासेस में ऑलमोस्ट कंप्लीट कराया जाएगा सर। कंप्लीट है ना? हाँ हाँ जी चलिए ठीक है, मैं भी करूंगा इसको, है ना? मेरा भी बिल्कुल देखिएगा। श्योर 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 सर। मीनू जी आपका ये चीज नंबर मीन्स बता मैम दीजिए, मैं एक बहुत ये अच्छी चीज है। सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि कई लोगों को क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि हम ये अभी बेसिक है उसके बाद हम एडवांस करेंगे, यही हमारा प्रॉपर एडवांस कोर्स है। इसमें हम जी सब इसीलिए कुछ तो कंप्लीट करवाएंगे, एक एक चीज कंप्लीट करवाएंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो भी हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। ठीक पूजा है, मैम, इसके बाद कोई लेवल नहीं आता। पूजा मैम जी मैम। आप स्क्रीन शेयर करके उस पे एक बार मेरा नंबर एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि काफी लोग मेरे ग्रुप से नहीं जो जुड़े हुए हैं, जो अनदर ग्रुप से जुड़े हैं, तो उन्हें नंबर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो आप मेरा एक नहीं तो नंबर उस आप, पे स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए। हाँ अदरवाइज नंबर शेयर ग्रुप में करूँ मैं? आपका बैंक अकाउंट डाल दीजिए। कोई बात नहीं मैम, आप एक बार अपना मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए और उस पे आप मुझसे बात कर लीजिए, फिर आपको जो भी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको डाल दूंगी, ठीक है मैम? आप कौन से ग्रुप से जुड़े हैं मैम? ये रेकी हीलिंग वाले ग्रुप है ना, उसमें। रेकी हीलिंग वाले में क्या नाम है मैम आपका? ए उमा रामन। जी मैम। नहीं मैं कहती हूँ इस ग्रुप में जैसे जूम का मैसेज आया वैसे बैंक अकाउंट का डिटेल दे दीजिए। मैम ये आ कोई रहा है, बात अब देखिए। ये देखिए मैम, ये जो ऐड डाला हुआ है इस ऐड को आप एक बार देख लीजिए सब लोग। इसमें 9990237901 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है। 990 फिर से बोलिए। 9990 हाँ 23 हाँ 7901। ओके। आप सभी लोग जितने भी यहाँ अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं, ये मेरा ऐड है। तो ये जीपे नंबर है और पेटीएम नंबर है, और अगर इसके अलावा भी आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे इस पर्सनल नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ओके तो थैंक यू। आप लोगों को सभी को कैसा लगा विजिटिंग ये कार्ड सेशन? किया हुआ है, वो भी बताएंगे विजिटिंग कार्ड का। बिल्कुल, इसमें सारा डिटेल्स है, इसमें विजिटिंग कार्ड्स भी आएगा, सिग्नेचर्स के बारे में भी मैम बताएंगी, मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज, फैंगसुई रेमेडीज एंड वैदिक रेमेडीज, इसमें और मतलब 3-4 तरीके से मैम रेमेडीज भी बताएंगी। हाँ नहीं, विजिटिंग कार्ड का कई जगह आता है केसेस तो। हाँ जी, विजिटिंग कार्ड का पूरा बताया जाएगा। और एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी दिया है। हाँ जी बिल्कुल, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा इसमें क्योंकि इतना बड़ा कोर्स मोबाइल न्यूमरोलॉजी का तो अलग से भी एक कोर्स पूरा कराया जाएगा अभी, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, जो सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि कौन से नंबर है जो उनके अकॉर्डिंगली हम मोबाइल के अंदर लें जिससे हम कुछ बेनिफिट्स ले सकें।